आगाज कर रहे हैं कि अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ, नहीं तो नीतीश भगाओ। और मरो के तर्ज पर यह संकल्प लिया है कि अब याचना नहीं रण होगा और रण बड़ा भीषण होगा। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज एंड व्यू। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। अभी मैं हूं पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल के पास। आपको बताया था कि तेली, दांगी और चौरसिया जाति को मूल आरक्षण श्रेणी से अलग करने हेतु यहाँ जो आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा यहाँ एक दिवसीय महाधरना पे बैठे हुए हैं। पहले सबसे जानेंगे कि ये महाधरना किस लिए, क्योंकि इनका जो स्लोगन है, पंच लाइन है, वो बताते हैं आपको, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ, नीतीश भगाओ। तो सबसे पहले इनसे बोलते हैं कि ये इनका पंच लाइन क्यों है और ये संघर्ष मोर्चा एक दिवसीय धरना पे, महाधरना पे क्यों है। आइए पहले से इनसे जान, ये धरना किस लिए सर? देखिए, आज से लगभग 8 साल पूर्व यानी 2015 में यही नीतीश बाबू की सरकार थी और उन्होंने कई ऐसे काम किए जिससे आज अति पिछड़े वर्ग के लोगों को धरना से लेकर के कई तरह के कार्यक्रम करने के लिए विवश होना पड़ा। उसमें हुआ क्या, पहले तो उन्होंने खतवे जाति को चौपाल बना करके दलित का दर्जा दिया। दूसरा, उन्होंने ताती ततमा को शेड्यूल कास्ट बना करके किया, जो भी सर्वोच्च न्यायालय से वापस हुआ है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो अपेक्षाकृत संपन्न जातियाँ थी, यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर के बनाए हुए आरक्षण में हस्तक्षेप किया इन्होंने कि अपेक्षाकृत 3 जातियाँ संपन्न जो जातियाँ थी, तेली, तमोली और चौरसिया, ये तीनों को इन्होंने मूल अति पिछड़ा में शामिल कर दिया। मूल अति पिछड़ा पहले से 110 जातियाँ थी और 3 जाति को इसमें शामिल करके 113 जातियाँ। पहले भी नीतीश जी के द्वारा कुछ जातियों को शामिल किया गया, लालू प्रसाद जी के लिए भी शामिल किया गया और उसके पहले कांग्रेस के द्वारा भी 1-2 जातियों को शामिल किया गया। लेकिन नीतीश जी के द्वारा जो अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियां शामिल हुई, उससे 110 मूल जातियों के साथ 70 से लेकर 100% हकमारी शुरू हो गई। अब चाहे बीपीएससी का रिजल्ट ले लें, चाहे पंचायत परिषद का ले लें रिजल्ट, चाहे पंचायत निकाय का ले लें, सारे जगह हकमारी 70 से 100% हो रही है। तब हम लोगों ने तय किया और उसके बाद आंदोलन शुरू किया। आंदोलन के प्रथम चरण में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, पटना उच्च न्यायालय में गए, बाद में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में गए। अभी भी मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। दूसरे चरण का जब आंदोलन हुआ तो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से, रथ यात्रा के माध्यम से और उसके बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो पैतृक गांव है कर्पूरी ग्राम, वहां से 7 दिनों का हम लोगों ने पदयात्रा किया अपने 5 सूत्री मांगों के लिए। और उसका समापन यहाँ पर पटना के मिलर स्कूल में किया, जहाँ बिहार के कोने कोने से 25,000 जागरूक अति पिछड़ा वर्ग के लोगों ने आकर के संकल्प लिया। उसके बाद क्या हुआ, सरकार जो है तंग आकर के हमारी विधान परिषद की सदस्यता से समाप्त कर दी। तो सरकार को ये मानना था कि रामबली जी को अगर सदस्यता समाप्त कर देंगे तो यह आंदोलन बंद हो जाएगा, लेकिन आंदोलन आज है और उग्र हो गया। और उसी के तहत आज तीसरे चरण आंदोलन का हम लोग आगाज कर रहे हैं कि अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ, नहीं तो नीतीश भगाओ। नीतीश अगर भागेगा और नहीं तो हमारी मांगे पूरी होगी। हम लोगों ने करो और मरो के तर्ज पर यह संकल्प लिया है कि अब याचना नहीं रण होगा और रण बड़ा भीषण होगा। इस रण में जो 2025 के विधानसभा चुनाव होगा, उसमें या तो हम लोग नीतीश कुमार के ध्वस्त करेंगे, उनकी सरकार को पदच्युत करेंगे, और अगर नहीं कर तो हमारी मांगे मान ले। इसलिए हम लोग संकल्पित होकर के आज महाधरना के माध्यम से बिहार के नीतीश सरकार को बताने आए हैं कि आप अभी से भी चेत जाओ। अगर नहीं चेतते हो तो आने वाला समय इससे भी बड़ा बुरा होगा और तुम्हारे सरकार का खात्मा का पैगाम लेकर के ये तमाम अति पिछड़े वर्ग के लोग कस्बों से चल करके, गांवों से चल करके, विभिन्न पार्टियों से चल करके 110 जाति समूह के लोगों ने संकल्पित होकर के यहाँ से जाएंगे और आपकी सरकार को बखिया उधेड़ेंगे। अच्छा, ये 5 सूत्री मांग क्या है? 5 सूत्री में पहला मांग है तेली, तमोली, दांगी को मूल अति पिछड़ा से पृथक किया जाए, अलग ग्रुप बनाया जाए। दूसरा मांग है कि जिस तरह से शेड्यूल कास्ट के भाइयों के लिए SC एट्रोसिटीज एक्ट है, अत्याचार निवारण कानून शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, उसी तरह के EBC एट्रोसिटीज एक्ट बना दो।
उन्हें अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून। तीसरी बात है कि पंचायत चुनाव में आज भी आरक्षण 37% है टोटल, अति पिछड़ों के लिए 20%। तो आपको अभी भी सीमा है 50%, यानी 13% आरक्षण जो है नीतीश बाबू 14-15 वर्षों से जेब में लेके घूम रहे हैं। हम लोग मांग करते हैं कि आप 20 से बढ़ा करके इसको 33% कर दिया जाए। और चौथी मांगे है कि रोहिणी कमीशन का जो है रिपोर्ट सबमिट हो गया है, उसका भी अब साल भर से अधिक होने जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट न सार्वजनिक हुआ और न लागू किया गया। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि रोहिणी आयोग को रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए और उसको लागू किया जाए। और पांचवी और अंतिम जो मांग है वो कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की बात थी, और उसके उनके साथ साथ अब्दुल कयूम अंसारी साहब और दशरथ मांझी जी का। लेकिन सौभाग्य की बात है, यहाँ पर हम लोगों ने नरेंद्र मोदी की भारत सरकार को धन्यवाद दिया था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को हमारी एक मांगों में से जो आधी मांगे थी उसको पूरी कर लिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर का यह सम्मान नहीं है, बल्कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के रूप में हजारों लाखों करोड़ों गरीब लोगों का सम्मान है, वंचित लोगों का सम्मान है, शोषितों का सम्मान है। इसलिए हमारी ये 5 मांगे हैं और 5 मांगों के लिए हम लोग आज आंदोलनरत है और तब तक रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। परिचय बताइए। प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी, मैं अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के संयोजक हूँ और पूर्व विधान पार्षद